प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, बाय क्रैमर रूल्स। क्योंकि ये क्रैमर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह से आता है। आपको लीनियर इक्वेशन दिए होंगे और कहेगा इसको सॉल्व करिए बाय क्रैमर रूल्स। तो चलिए हम जान लेते हैं क्रैमर रूल्स क्या है। तो क्रैमर रूल्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस तरह से आप इसको क्रैमर रूल्स बोलते हैं। तो इसमें आप करते क्या हैं, जनरली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हमने जैसे ये लीनियर इक्वेशन लिख लिए, ठीक है, ये आपको गिवन है जैसे इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, वो आपका क्रैमर रूल्स है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा एक डिटरमिनेंट बना लेना। डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे बनाना है, एक्स वाई जेड के आप कोफिशिएंट इस तरह से 2 बार के अंदर लिख देंगे, ठीक है। सो ये आप डेल्टा बना लेंगे। फिर आपको निकालना है डेल्टा 1। सो डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 1 में आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको इस कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देना, सो डेल्टा 1 कहलाएगा। क्लियर है। अब इसी में अगर हम जो सेकंड कॉलम है इसमें अगर हम इसी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, ठीक है, सो वो आपका डेल्टा 2 कहलाएगा। आप इस तरह से इसको डेल्टा 2 बोलेंगे। देखिए हमने इसी जो डेल्टा था आपका डिटरमिनेंट, इसमें इसको जब रिप्लेस किया इस कांस्टेंट वैल्यू से डेल्टा 1 बना, इसको जब रिप्लेस किया तो डेल्टा 2 बना। अगर इसको रिप्लेस कर दें इसी कांस्टेंट वैल्यू से आपको डेल्टा 3 मिलेगा। क्लियर है। सो इस तरह से आप जो है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा चारों वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये वैल्यू निकल जाएंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है और z बराबर क्या होता है। सो x बराबर आपको क्या करना है, जो डेल्टा 1 की वैल्यू आई है ये वाली, इसमें डिवाइड कर देना है इस डेल्टा का। सो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जब z निकालेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद देखो इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है कि यदि डेल्टा का मान यानी इस डिटरमिनेंट मान 0 आता है, और जब 0 आएगा तो देखिए आप 0 आएगा तो यहाँ 0 रखिए तो इनफाइनाइट, यहाँ 0 रखें तो इनफाइनाइट, यानी एक्स वाई जेड की तो वैल्यू इनफाइनाइट आएंगी। तो जब इनफाइनाइट आएंगी तो वो इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा। सो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है। अब यदि इसी में इसी डेल्टा का मान जो है 0 ना आए, मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 नहीं आएंगी, 0 आ सकते हैं बट इनफाइनाइट नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट कर सकते हैं, है ना, और कंसिस्टेंट करेंगे सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इक्वेशन सॉल्यूशन जो एक्स वाई जेड के मान निकलेंगे तो वो यूनिक और फाइनाइट होंगे मान। क्लियर है। सो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या देता है कि प्रूफ करिए इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं और या इनकंसिस्टेंट हैं, तो एक्स वाई जेड निकालें, या यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह कोई के करके वैल्यू दे सकता है और कह दे कि ये पहले से कंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू निकालो। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बट सिंपली क्वेश्चन बनता है इसका, तो वही हम आपको क्वेश्चन एक बताते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, क्वेश्चन केवल यहाँ तक आता है, ठीक है, कि आप जो है इक्वेशन दे रहेगा और कहेगा सॉल्व करिए बाय क्रैमर रूल्स, सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल्स, ठीक। तो देखिए आपको कैसे करना है, सॉल्यूशन करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जो रूल है हम चलेंगे। डेल्टा करेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आप सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 2 3 -2 4 2 3 1 9। तो इसका मान निकाल लीजिए, तो मान ऐसे निकाल लीजिए आप 1 and 4 into 9, so 36 minus 2 into 1 2 and minus, तो ये माइनस का है तो आप प्लस कर देंगे, ठीक। ये छोड़ दीजिए आप 2 into 9 18 minus 3 into 1 3 प्लस 3 लीजिए, सो यहाँ पर 2 into 2 4 minus 3 into 4 सो 12। सो ये कैलकुलेशन आप करेंगे। सो 34 प्लस 15 इंटू 10 सो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आप माइनस का 24 लिखेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 6 4 माइनस 24, सो दैट इज 40। ये 40 आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू।
क्लियर है। इस तरह से आप निकालेंगे डेल्टा 1, सो डेल्टा 1 आप कैसे निकालना है, इसी डेल्टा में इसको रिप्लेस कर दीजिए बाई कांस्टेंट 6, 17, 2 से, 6, 17, 2 से, और बाकी कॉलम्स लिखे रहिए। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो डेल्टा 1 आपको मिलेगा 600 एंड 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये आप छोड़ देंगे 70 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 3 एंड 17 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4। सो आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको मिलेगा 584। सो ये डेल्टा 1 मिलेगा। क्लियर है, ये हम डेल्टा 1 निकालेंगे। नाउ अब आप निकालेंगे डेल्टा 2 की वैल्यू। सो देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक, डेल्टा 2। सो डेल्टा 2 आपको कैसे करना है, देखिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है बाई कांस्टेंट 6, 17, 2 से। तो इसमें देखेंगे आप, और इस कॉलम्स को हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 2, 3 यहाँ रहेगा, और यहाँ हम कहते हैं 6, 17 और आपका रहेगा 6, 17 के बाद कौन सा है थर्ड एलिमेंट 2, और थर्ड कॉलम देखें 319। सो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा 2 आपको मिलेगा माइनस का जो है 80 मिलेगा आपको। ठीक, ये आप कैलकुलेशन करिएगा। इसी तरह से आप डेल्टा 3 निकालेंगे। सो डेल्टा 3 हम क्या करेंगे, देखिए इसमें थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 6, 17, 2 से, और फर्स्ट सेकंड कॉलम एक जैसे रहेंगे, सेकंड कॉलम -2, 4, 2, और थर्ड को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 6, 17, 2 से। जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे डेल्टा 3 की, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 168। ठीक, अब आपको देखिए ये डेल्टा 3, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 और ये डेल्टा चारों वैल्यू मिल गई हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। सो जब आप x बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। सो डेल्टा बराबर आपको लिखना है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, x इक्वल्स टू लिखना है आपको, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो x इक्वल्स टू डेल्टा 1 आपको मिला है 584 अपॉन डेल्टा आपको मिला है 40। सो इसको आप डिवाइड करेंगे। सो अगर आप डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो 8 8 56 और आपका 2 बचेगा, 8 3 24, 8 5 40। 8 से डिवाइड हो गया तो 73/5 ही आपका x का माना गया। इस तरह से आप y बराबर लिखेंगे तो डेल्टा 2 बाई डेल्टा। सो y इक्वल्स टू डेल्टा 2 आपको मिला है माइनस का 80/40। सो दैट इज y आपको मिल जाएगा माइनस का 2। इस तरह से आप जब z की वैल्यू लिखेंगे, z इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा, दैट इज डेल्टा 3 आपने निकाला माइनस का 168 अपॉन 40। सो z इक्वल्स टू आप चाहें तो इसको जो है 5 से फिर से 5 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, 8 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 8 और ऊपर 8 से करेंगे तो 8 81 माइनस का 21/5। सो इस तरह से आप जो है x y z, x की वैल्यू आ गई आपके पास 73/5, y -2 एंड z आपको ये मिलेगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, क्रैमर रूल्स, और ये एग्जाम में हमेशा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है। तो आपको जो है क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है पास कराते हैं पेपर्स में। क्लियर है ना। चलिए, तो एक तरह से आप जो इसको अच्छे समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 करना है। क्लियर है। चलिए, तो डिटरमिनेंट के बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्वेश्चंस आप लगाइए, और जो नहीं आते हैं तो आप पूछिए मुझसे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और स्टूडेंट्स से मुझसे क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं अक्सर, तो व्हाट्सअप कर देते हैं, तो उससे मैं जो है सॉल्यूशन भेज देता हूँ, या अगर मुझे समय मिलता है तो वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, हमारा डिटरमिनेंट यहाँ फिनिश होता है। जब अगले लेक्चर में आएंगे हम, तो वहाँ आपको वेक्टर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।